नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि 9 नवंबर का ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उत्तराखंड के लोगों का बरसों से जो सपना था वो 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की रजत जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और राज्य निर्माण के लिए शहीदों, आंदोलनकारियों और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया, जिन्होंने राज्य की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य ने आर्थिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक समरसता में ऐतिहासिक प्रगति की है। राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू कर अपनी विशेष भूमिका को रेखांकित किया। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कहा कि पीएम ने कोई ऐसी सौगात नहीं दी, बल्कि जिन 2 परियोजनाओं जिनका जिक्र उन्होंने किया उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। हमारी अपेक्षाएं थी, हम चाहते थे कि उत्तराखंड को एक विस्तृत पैकेज मिले ताकि हम आपदा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कर सकें। वास्तविक रूप से बहुत सारी जो अपेक्षाएं उनके दौरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी अपेक्षा को पूरा नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी सौगात नहीं दी, बल्कि 2 परियोजनाएं जिनका जिक्र किया उनको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जो है यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया। कुछ योजनाएं जिनकी उन्होंने शुभारंभ करने का काम किया वो कांग्रेस के समय में प्रारंभ हुई थी। तो वस्तुतः जो अपेक्षाएं थी, हम चाहते थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज उत्तराखंड को मिले ताकि हम पलायन, दैवीय आपदा और बेरोजगारी जैसी समस्या का
समाधान कर सकें। हम चाहते थे कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज हमारे औद्योगिकरण को पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि जो उद्योग लगे हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से भाग रहे हैं, हम चाहते थे कि यहाँ पर उनको फिर से हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे स्कीम जो है एक्सटेंड करेंगे और साथ साथ जो है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हम उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे। पहाड़ बनाम मैदान को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग के बीच अब उत्तराखंड क्रांति दल भी कूद पड़ी है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिन सपनों की खातिर इस राज्य के निर्माण में अपनी आहुति दी थी, वह सपने आज तक साकार नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि पलायन के कारण पूरे पहाड़ खाली हो गए। उनके विधानसभा में जिस तरीके से बयान थे, और आज युवा परेशान था, पर्वतीय क्षेत्र खाली हो चुके। एक पीड़ा है पर्वतीय वासियों को कि हम जिस उत्तराखंड की कल्पना की थी, आज हमारे गांव के गांव वहां से खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है। और उसलिए अगर पर्वतीय क्षेत्रों को बचाना है तो तभी मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र तभी विकसित होगा जब पर्वतीय जो क्षेत्र है वो आबाद रहेगा। मुनिकीरेती ढालवाला में खारा स्रोत के पास शराब के ठेके का विरोध कर रहे लोगों ने राज्य स्थापना दिवस को शराब दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर धरना स्थल से क्षेत्र में नशे के खिलाफ विशाल रैली निकालने की जानकारी भी दी है। देवभूमि नशा मुक्त संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हिमांशु बिजलवान, ओम गोपाल रावत, सुरेंद्र नेगी व अन्य पदाधिकारियों ने आज कैलाश गेट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत दयानंद आश्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु का स्थान है और इस स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही शराब का ठेका है, जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। वहीं मोदी के गुरु के भी बदनामी कर रहा है। कहा कि राजस्व की लालच में सरकार देवभूमि में रहने और आने वाले श्रद्धालुओं की जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। सवाल उठाया कि बिहार और गुजरात में शराब बंद है, बावजूद इसके वहां का विकास तेजी से हो रहा है, तो उत्तराखंड में शराब बंद कर राज्य का विकास क्यों नहीं हो सकता। हम लोग राज्य स्थापना दिवस के विरोध में शराब स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमको शराब के अलावा वो इस सरकार ने इन 25 वर्षों में कुछ दिया नहीं है। आज धर्म नगरी को बचाने के लिए, इस योग नगरी मुनिकीरेती को बचाने के लिए, मोक्षदायिनी मां गंगा को बचाने के लिए, ये ऋषि मुनियों की तपस्ली रही है हमारे मुनिकीरेती का क्षेत्र। अपने इस सनातन धर्म को बचाने के लिए 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार पर सरकार ने जो ये देसी मंदिरा की दुकान खुलवाई है, वो एक सिर्फ दुकान ही नहीं है, बल्कि वो एक क्राइम का अड्डा बन गया है। जो है यहाँ पर मीट, मछली, अंडा, सुअर का मांस, तमाम जो चीज यहाँ प्रतिबंधित थी, ये ड्राई एरिया था, इसको जो इन्होंने खत्म करके कुंभ क्षेत्र में जो ये मंदिरा मांस की दुकान खुलवाई है, इसके विरोध में हम कल हमारा संयुक्त मोर्चा, सभी सामाजिक संगठन, हमारे आदरणीय रसिक जी महाराज और अन्य सभी साधु संतों का जो है इसको शराब दिवस के जो है मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। और कल आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी सब आइएगा, आपके द्वारा ही, आपके माध्यम। और कल ये सरकार के मुंह पे तमाचा होगा कि पूरा प्रदेश जहां रजत जयंती मना रहा है, हम लोग उनको बड़े दुखी मन से, हम लोग चाहते नहीं थे, हमने बहुत निवेदन किया, बहुत याचनाएं की, लेकिन सरकार बिल्कुल तमाम आंदोलनकारियों की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है। वो कतई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मुनिकीरेती का क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपस्ली है, ये 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है, यहाँ पर मोक्षदायिनी मां गंगा बहती है। वो इस चीज को यहाँ पर आदरणीय मोदी जी के गुरु दयानंद जी का तपस्ली है, ये उस चीज को तक नकार गए कि जो है जिन मोदी जी के नाम पे वोट मांगते आए, जिन हिंदुओं के नाम पे ये वोट मांगते आए, जिस सनातन धर्म की ये दुआएं दे दे के जो है वोट मांगते आए, आज इन्होंने मोदी जी के गुरु का भी अपमान किया, मां गंगा का भी अपमान किया,
ऋषि मुनियों का भी अपमान किया और चारों धाम बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री सिखों का मुख्य तीर्थ स्थल जो है हेमकुंड साहिब का भी जो है अपमान करा। इसीलिए हम लोगों ने इन तमाम लोगों की भावनाओं को समझते हुए इसको शराब दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में 15 साल भाजपा बनाम 10 साल कांग्रेस विषय पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को यह याद दिलाना है कि कांग्रेस शासन में विकास, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़े, जबकि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और माफियाओं का प्रभाव बढ़ा है। महरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्कूल और किसान योजनाओं से राज्य को आत्मनिर्भर बनाया, वहीं भाजपा के शासन में निवेशक और किसान दोनों निराश हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार केवल प्रचार और ब्रांडिंग में व्यस्त है, जबकि प्रदेश की जमीनी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देखिए, मैं चाहता था कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रदेश के और जो नौजवान पीढ़ी है या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप पत्रकार जन हैं, मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटानिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। दो इन्वेस्टमेंट मीट किए, जीरो रिजल्ट। उत्तराखंड सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में भारी फर्क साफ दिख रहा है। सीएचसी, पीएचसी से लेकर जिला अस्पतालों में भी हालात बद से बदतर हैं। कई अस्पताल बगैर डॉक्टर के चल रहे हैं, तो कहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसको लेकर आशा नौटियाल केदारनाथ विधायक ने कहा कि दुरुस्त क्षेत्र में बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर अभी भी लचर, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। पहाड़ों में डॉक्टर भेज दो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग विभागों की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून स्कूल पुलिस लाइन में आयोजित राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों के लिए 7 बड़ी घोषणाएं भी की हैं। देहरादून पुलिस लाइन में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य स्थापना के तहत रजत उत्सव का कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनात्मक क्षण है। ऐसे में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उत्तराखंड उन हजारों आंदोलनकारियों का दिन है। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो देती है, उसी को हमने पहले भी बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, इसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये सम्मान पेंशन मिलती है, उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जिस प्रकार से आप सब लोगों को हमारे मीडिया के नेताओं को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वो बहन बसंती बेन और बहनोई हसमुख लाल मोदी शनिवार को 6 दिवसीय धार्मिक दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। उन्हें दून मार्ग स्थित एक होटल में पर्यटन कारोबारी अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अक्षत गोयल ने बताया कि होटल में उन्हें सात्विक भोजन परोसा गया। वे अगले 6 दिन तक ऋषिकेश में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। इससे पहले वे हरिद्वार स्थित शांति कुंज में 3 दिन रुके थे। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बहन जी आई हुई हैं और उनके जीजा जी आए हुए हैं, श्रीमती बसंती बहन जी और हसमुख लाल मोदी जी। तो आए तो अपने निजी यात्रा पे ही हैं, तो साथ में क्योंकि मैं नमामि नर्मदा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और नदियों पे हम काम कर रहे थे, इस नाते हमने उनका स्वागत किया है और नमामि नर्मदा संघ से संबंधित विषय पर हमने चर्चा की, जो उनको काफी अच्छा लगा। और अभी उनका 1 सप्ताह का यहाँ पे कार्यक्रम है, जिसमें कि गंगा आरती से लेके मंदिरों के दर्शन करेंगे। और इससे पहले वह हमारे जो नमामि नर्मदा संघ की प्रदेश अध्यक्ष है सुशीला सेमवाल जी, उनके निवास पे गए, वहाँ पर चाय का कार्यक्रम था। और अब यहाँ पर अमरीश होटल में भोजन व्यवस्था है और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अक्षत गोयल जी, इनके सानिध्य में यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। साथ में हरिद्वार उनको लेने, क्योंकि शांति कुंज में वो ठहरे हुए थे पिछले 3 दिन से, वहाँ पे उनके अपने समाज का कोई कार्यक्रम था, तो हमारे श्री थपलियाल जी, राजीव थपलियाल जी उन्हें लेने गए और सभी नमामि नर्मदा संघ के जो कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे लोग आए हुए हैं और उनका स्वागत किया गया। शायद अभी योग का भी अभी क्योंकि चल ही रहा है, अभी आए हैं तो इस बारे में डिस्कस चल रहा है। तो ऋषिकेश में आए, योग और मंदिर 2 जगह तो जाएंगे। आज ऋषिकेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बहन है, छोटी बहन बस श्रीमती बसंती बहन हसमुख लाल मोदी जी पधारे हैं। उनके साथ उनके पतिदेव भी हैं और वो ऋषिकेश में धार्मिक कार्यक्रम में पधारे थे गायत्री परिवार में। अब उन्हें ऋषिकेश आगमन हुआ है। यहाँ पर उनका बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ स्वागत किया गया है और वो आने वाले दिनों में 6-7 दिन के प्रवास में ऋषिकेश के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करेंगे और माँ गंगा जी की आरती करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहन पधारे हैं ऋषिकेश में, और ऋषिकेश एक देवभूमि है। हमारा उत्तराखंड जो है देवों की भूमि है, जहाँ पे जर्रे जर्रे में हर जगह हर स्थान पे देवी देवताओं का वास है और वो यहाँ ऋषिकेश पधारे हैं। यहाँ पे योग वो करेंगे, सात्विक भोजन वो प्राप्त करेंगे और कुछ अलग अलग विधाओं का वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। देश विदेश से भी यहाँ बहुत से आगंतुकों का आना जाना लगा रहता है। अब उनका स्वागत हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं नमामि नर्मदे संघ के द्वारा। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस ने अपनी रजत जयंती के 25 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की नाकामियों और अपनी 10 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस की प्रदर्शनी पर तंज कसते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी कांग्रेस के लिए आईने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस प्रदर्शनी में वह सारी नाकामियां और गलतियां नजर आएंगी जिनके कारण जनता ने अब उनसे विश्वास खो दिया। पाठक ने यह भी कहा कि कांग्रेस को बार बार ऐसी प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी गलतियों का सही अंदाजा हो सके। कि ऐसा है, उत्तराखंड में रजत जयंती जो चल रही है, रजत जयंती वर्ष जो चल रहा है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से कांग्रेस इस तरीके की रजत जयंती वर्ष में प्रदर्शनी लगा रही है, बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक आईना भी है कि 15 साल बनाम 10 साल जो वो प्रदर्शनी के दौरान देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तो वो आईना जब वो खुद भी देखेंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि वो क्यों जनता उन पर विश्वास नहीं जता पाई है और जनता क्यों उन्हें दरकिनारे करी है। और उस 10 साल बनाम 15 साल में उनको वो भी दिखाई देगा कि वो इस जगह पर जहां पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचकर उन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसके पीछे के कारण क्या है। तो ये प्रदर्शनी जो वो लगा रही है उनके लिए एक आईने के समान है और निश्चित रूप से समय समय पर उनको इस तरीके की प्रदर्शनी लगानी चाहिए, जिससे उनको ये दिखाई दे कि वो उन्होंने अब तक कितनी नाकामी कर रखी है, कितने ज्यादा कामों को बर्बाद कर रखा है, कोई काम जो कि प्रदेश में उन्होंने नहीं किया है। तो प्रदर्शनी के ही जरिए सही कम से कम उन्हें वो आईना नजर तो आएगा।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में एक विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल सिंह और जनप्रतिनिधियों ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया है। लगभग 75 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के तहत सप्ताह भर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अल्मोड़ा जिले की सभी तहसीलों में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया और विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां जनता को राज्य के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। मैं सर्वप्रथम आज जो युवा उत्तराखंड की आप सभी लोगों को बधाई देता हूं रजत जयंती के अवसर पर। और ये जो प्रदेश बना, जिस मकसद से इस प्रदेश को बनाया गया, आज हमारे युवा मुख्यमंत्री द्वारा उस पर काम किया जा रहा है और लगातार ऐसी योजनाएं परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो। तो एक हद तक हम लोग उस और बढ़ रहे हैं जिसका हम लोग सपना देखा करते थे। जल जंगल जमीन की जब हम बात किया करते थे, जिस समय कि हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता है, इसके उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। खटीमा में जो हमारा शहीद स्थल है वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी का सम्मान का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें बड़े पैमाने पर हमारे राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर प्रतिभाग किए हैं, उनका सभी का सम्मान किया गया है। और आज में राज्य स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व की दिवस पर मैं सभी क्षेत्र के वासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राज्य हमारा 25 वर्ष का खटीमा तहसील प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। हमारे, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि खटीमा जो है वो शहीदों की धरती है। इसमें यहाँ पे पौड़ी में पॉक्सो से संबंधित लगभग 34 मामले कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष भट्ट को पॉक्सो सब स्पोर्ट पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष भट्ट बाल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। वह इन बच्चों को मानसिक सहारा देते हुए उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का भी कार्य कर रहे हैं, ताकि बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई न हो और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखा जा सके। मनीष भट्ट की यह पहल बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, क्योंकि ये उन्हें न्याय दिलाने के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति को भी सुधारने में मदद करती है। इस समय 34 के लगभग पोक्सो से पीड़ित बालिकाओं के केसेस हैं। उनमें से कुछ फाइलें अभी मेरे पास आ गई हैं और इनमें हम उनके घर पे जाके उनसे बातचीत करेंगे। कुछ अभी बालिकाएं शरणालय में हैं, कुछ अपने घरों में हैं। जिनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इन बालिकाओं के, तो उनके संरक्षण के लिए और उनको आर्थिक सहायता के लिए भी हम उसमें प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि उनको मनोवैज्ञानिक सहायता देना, उनको विधिक सहायता देना और उनको सामाजिक संरक्षण देना, समाज में अगर कोई पीड़ित करता है तो उस पर हमारा विशेष। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर राज्य भर में आयोजन किए जा रहे हैं। मंगलौर दुर्गा मॉडर्न कॉलेज में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के सचिव विनोद प्रसाद ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य के 25 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा मॉडर्न कॉलेज के कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अपना नाम अंकित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। विनोद प्रसाद ने विशेष रूप से मंगलौर क्षेत्र के छात्रों की सराहना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश सीमा से सटा है, शिक्षा में लगातार ऊंचाई छू रहा है और हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में रिकॉर्ड बना रहा है। अंत में उन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। राज्य की रजत जयंती के पूर्व संध्या पर आयोजित दुर्गा मॉडर्न स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मुझे यहाँ पर प्रतिभाग करने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उत्तराखंड राज्य 25वें वर्षगांठ अपनी मना रहा है और मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़े दिवस पर उन्होंने उसकी पूर्व संध्या पर अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में, अपने मंगलौर जो है एरिया में अपने स्कूल में इतना भव्य आयोजन रखा हुआ है। ये बच्चों को, अभिभावकों को
एक बड़ा संदेश अब उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड राज्य की आज रजत जयंती हम मनाने जा रहे हैं कल, तो उसकी पूर्व संध्या पर आज दुर्गा मॉडर्न इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी जी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। विद्यालय परिवार के आमंत्रण पर सचिव महोदय ने समय निकाला है और वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद है। विद्यालय परिवार उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, अभिनंदन करता है और अपना अमूल्य समय विद्यालय परिवार को दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।